हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनीत। वेलकम टू नेचर्स लवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इस पर्यावरण दिवस में हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण दिवस में हम क्या करते हैं? एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्रोम से हम अच्छी अच्छी पिक्स डाउनलोड करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टाइटल्स हम उसमें से डाउनलोड करते हैं, और एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिक शेयर करते हैं और ये शो करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम पर्यावरण दिवस को समझते हैं, हम जानते हैं, हम बड़ी चिंता करते हैं। तो मैंने अभी अपना पूरा आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है, और मैंने जब अपना फेसबुक कह रहा हूँ मैं, अपने गूगल, अपने जो फ़ोटोज़ हैं और अपने मोबाइल में जब मैं चेक करता हूँ, व्हाट्सअप पे चेक करता हूँ, तो एक भी फ़ोटो ऐसी नहीं थी जिसमें किसी ने अपने घर में या कहीं बाहर अपने चारों तरफ कोई पेड़ या पौधा लगाकर एक पिक शेयर की हो और उसके साथ पर्यावरण दिवस की बधाई दी हो। ऐसी कोई भी पिक नहीं आई है। सब लोग, जैसे लग रहा है कि कंपटीशन सा लगा हुआ है कि मतलब एक अच्छी सी अच्छी पिक डाउनलोड करो और जल्दी से स्टेटस पे लगा दो, पर्यावरण दिवस है आज। तो गाइस, तो फ्रेंड, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये चीज़ जो हो रही है ये गलत है। मैं तो कहूँगा कि जितना समय आप लोग नेट और क्रोम पर आप देकर एक पिक डाउनलोड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक पेड़, एक पौधा, आजकल ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी जाएं, वहाँ से खरीद कर लाएं तभी आप लगाएंगे। कहीं भी आपके आसपास में बहुत से पेड़, बहुत से पौधे होते हैं कि उनके बीज गिरते हैं और अच्छे पौधे होते हैं, फूल के भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पौधे, बड़े शानदार पौधे होते हैं। वहाँ को उसको एक जगह से निकाल कर आप एक दूसरी जगह लगा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि उनको आपको ज़्यादा सेवा नहीं करनी है, बस उनको लगाना है, थोड़े दिन आपको उनकी सेवा करनी है, कुछ समय तक उनकी सेवा करनी है, उसके बाद वो खुद ही समझदार होते हैं। वो खुद ही समझदार होते हैं, वो अपने आप एक विशाल पेड़ बनकर तैयार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन लाइफ के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे 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 अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारी अच्छी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारे जीने का एक स्रोत है। हम लोग आज अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सारा कुछ नेचर से आ रहा है, प्राकृतिक से आ रहा है। आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कुछ अलग से, कुछ स्पेशल कोई गैजेट नहीं है कि वो बस उसको हमने गैजेट से निकाला, बनाया और आप लोगों के सामने पेश कर दिया। नहीं, ये सारा कुछ नेचर से मिल रहा है, प्राकृतिक से मिल रहा है। आप लोग जो बो रहे हैं, खा रहे हैं, किसान जो लगा रहा है, और पेड़ पौधे नेचर से मिल रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग नेचर पे कितना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और तो अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप NCERTs की बुक पढ़ सकते हैं। 6 क्लास की, 7th क्लास की बुक्स में आज से ही नहीं, अंग्रेज़ों के समय से, अंग्रेज़ों के टाइम से पहले से ही, बहुत पहले से ही इस चीज़ पर मुहिम चल रही है कि आपको नेचर बचाना है। आप प्राकृतिक से जितना ले रहे हैं उतना देना सीखें। इस पे बड़े बड़े इंटरनेशनल्स बैठकें भी होती थी कि कैसे हम नेचर्स के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, पर्यावरण को बचाने के बारे में कैसे हम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज के थ्रू एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आप अच्छे से सांस ले रहे हैं। ये सांस कैसे ले रहे हैं? आप ऑक्सीजन मिल रही है आपको। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। अभी आपने देखा था कि कोरोना के टाइम में कैसे महामारी मची हुई थी ऑक्सीजन को लेकर। दुनिया भर के सिलेंडर्स लोग अपने घर में स्टोर कर रहे थे कि हमें भी सिलेंडर चाहिए, हमें भी सिलेंडर चाहिए, कब बिस्तर पकड़ लें। तो वो ऑक्सीजन भी कहाँ से आ रही है? उसके प्लांट लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गैजेट के थ्रू बस
जादू मंत्र पढ़ा और वो उसने सिलेंडर में भर दिया, नहीं। वो भी एक प्लांट के थ्रू, इन्हीं नेचर्स के थ्रू उसको बनाई जाती है, वो गैस बनाई जाती है। काफ़ी प्रोसेस के बाद वो गैस रेडी होकर फिर उसको सिलेंडर में फिल किया जाता है, फिर आप लोगों के पास पहुंचती है। और आप लोगों के पास क्यों पहुंचती है? जब आप बिस्तर पकड़ लेते हैं, इत्तेफाक से कभी कुछ हो जाता है आपके साथ, तब वो ऑक्सीजन आपके काम आती है, या उस टाइम काम आती है, या उन लोगों के लिए काम आती है जो देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत ही ऊंचाई पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर वो लोग रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और बहुत सी चीज़ों में काम आती है। तो अगर ये नेचर, ये प्राकृतिक नहीं होगा, नेचर ही नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो आप ऑक्सीजन, तो आप सांस कहाँ से लेंगे? तब तो आपको सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं मिलेंगे। सोचिए, थोड़ा सा थिंक अबाउट इट प्लीज़। तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे। देखिए, एक सेवन्थ क्लास की चैप्टर में हमारा पर्यावरण एक टॉपिक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें बताया गया है कि पर्यावरण के घटक, मतलब पार्ट्स ऑफ, जो भी पर्यावरण के पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक प्राकृतिक है, मानव है, और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, स्थल है, जहाँ पर भूमि है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं आप। और मानव क्या है? मानव जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो एक परिवार बनाता है, परिवार के बाद एक समुदाय बनता है, फिर धर्म के बाद फिर राजनीति आ जाती है, तो आप जानते हैं अच्छे से। और ये सारी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोगों की खाने की आदतें बढ़ रही हैं, हम लोगों के जीने का लाइफ स्टाइल बदल रहा है, हम लोगों के लिए अब जब भी अच्छा घर चाहिए होता है, घर में वेल फर्निश, अच्छा फर्नीचर, अच्छे खिड़की दरवाजे, दुनिया भर की चीज़ें हमें को अपने हिसाब से चाहिए होती है। वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो सब चीज़ें प्राकृतिक पेड़ पौधे और नेचर से आ रही हैं। हम लोग अपने लाइफ को और सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है, आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, वैसे ही हमारा जो जीवन चक्र है वो भी गोल है। ठीक है, मैं आपको एक बोर्ड के थ्रू, मैं आपको एक सर्कल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक सर्कल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कैसे। यहाँ पर आपने जन्म लिया, ठीक है, आपने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद आप बहुत सी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से आपका इंट्रोडक्शन होता है। आपके परिवार, आपके फैमिली से ही नहीं, पृथ्वी की बहुत सी चीज़ों से, प्राकृतिक, नेचर, हवा, पानी, सांस, ऑक्सीजन, CO2 गैस, दुनिया भर की चीज़ों से आपका इंट्रोडक्शन होता है जब आप जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद फिर आप क्या करते हैं? आपको जो जीने का जो आपका स्रोत है, वो स्रोत कहाँ से मिलता है? आपके पास जो जीने के जो स्रोत हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है O2, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है O2। ये कहाँ से मिल रहा है आपको? ये आपको यहाँ से मिल रहा है पेड़ पौधों से। ये आपको पेड़ पौधों से मिल रहा है, मतलब प्रकृति से मिल रहा है, प्राकृतिक से आपको मिल रहा है। फिर आप क्या कर रहे हैं? लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका एक परिवार बन रहा है। परिवार से आप एक समुदाय बना रहे हैं, समुदाय से आप धर्म बना रहे हैं, और धर्म से फिर आप, पता है, फिर उसके बाद राजनीति स्टार्ट हो जाती है। और राजनीति के बाद जैसे जैसे आप में बुढ़ापा आता है तो आप फिर इसी स्टेज में पहुंच जाते हैं।
ये आपको पता है कि हमारे जीवन में दो बार हम जन्म लेते हैं। एक बार जब आप पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, दूसरी बार जब आपके पास बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आता है तो ये भी एक बच्चे वाली स्थिति होती है। आप समझ रहे, यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी एक बुढ़ापा, एक बचपना होता है। उसके बाद आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सब एक जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। इस टाइप से जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर नाश होता है तो आपका जीवन चक्र वहीं पर रुक जाएगा। वहीं पर आपका ये जीवन चक्र रुक जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस पर काम करना होगा। तो गाइस, आपने देखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन चक्र के लिए और हमारे जीने के लिए। ये हमारे स्रोत हैं। अगर हम इनको अभी से नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे तो कौन इस पर काम करेगा। तो मैं सिर्फ ये छोटे से वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों के दिलो दिमाग में घुसना चाहता हूँ और ये मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जितने भी पर्यावरण दिवस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि हम अपने लाइफ में पर्यावरण दिवस के रूप में, स्वच्छता अभियान के रूप में कभी ना कभी कोई ना कुछ इस टाइप के दिवस मनाए जाते हैं। तो उस दिवस को आप लोग एक फॉर्मली इस टाइप से ना लें कि बस फ़ोटो पिक्चर भेजकर और हम इसको बधाई दे दें और स्वच्छता अभियान को हम याद कर लें। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम इस पर काम करें। एक पौधा लगाने में शायद ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप सभी लोग पौधा लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर, हम प्राकृतिक से जितना लेते हैं उतना हमको देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीने का स्रोत है। और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को मैं वो चीज़ें याद दिलाता रहूँ कि ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी आज सुबह से दोपहर तक मैं थोड़ा बिज़ी था और कुछ पौधे मैंने भी लगाए थे, जिसकी कुछ क्लिप्स हैं वो मैं बाद में शेयर करूँगा। अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो आगे भी मैं इस पर और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस नेचर के बारे में, प्राकृतिक के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे, कितना महत्व है हमारे जीवन में इस चीज़ का, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ पर मैं और अच्छी वीडियोस के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहूँगा। तो अब इसके लिए आगे और ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और देखने वाले बोर हो जाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ थिंक अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।